नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। और बच्चे काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा एग्जाम तो हो गया, परंतु सर हमारे आंसर की नहीं आई। मैं बात करने वाला दोस्तों कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर और आंसर की को लेकर। बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर हमारी आंसर की कब आएगी, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। इस तरह के तमाम सवाल बच्चों के रहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे सवालों का जवाब है जो दोस्तों देने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर को लेकर, जिसको अपन राजस्थान का सामान्य अध्ययन, राजस्थान जनरल स्टडीज पेपर थर्ड। इसकी आंसर की दोस्तों आरपीएससी के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गई है। और दोस्तों इस आंसर की को आप आरपीएससी की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों आप अपनी आंसर की और आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मिला लें, आंसर की मिला लें। जैसे दोस्तों आप आंसर की मिलाते हो, आपको लगता है कि सर मेरे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर मिस्टेक है, सर मैंने जो ऑथेंटिक किताब में क्वेश्चन पढ़ा वहां पर तो उत्तर अलग था, परंतु आरपीएससी की जो ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसके अंदर आंसर अलग है। तो सर इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, सर मैं ऑब्जेक्शन कैसे लगाऊं, कहां लगाऊं, कब तक लगा सकती हूं, कितना पेमेंट मुझे पे करना पड़ेगा। इस तरह के तमाम सवाल बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं सारे सवालों का जवाब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सभी साथी सेशन को जरूर शेयर करें ताकि और भी बच्चों के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक आती है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एसएसओ आईडी है उस एसएसओ आईडी को विजिट करना है। उसके बाद में वहां पर रिक्वायरमेंट पोर्टल दिखेगा। उसके बाद में जहां से आपने फॉर्म भरा है, जहां पर आंसर की का ऑप्शन शो होगा, वहां पर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगता है उस क्वेश्चन के साथ में विथ प्रूफ आपको वहां पर ऑब्जेक्शन को सबमिट करना है। बच्चों का एक सवाल ये रहा था कि सर मैंने जयपुर के किसी कोचिंग से मैंने पढ़ाई की थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्या सर वहाँ से जो मैंने नोट्स बनाए हैं वहाँ से सर जो मेरे को ई बुक या फिर पीडीएफ ग्रुप में जो भी फाइल दी या फिर आपको किताब दी, क्या सर उस किताब का प्रूफ मैं लगा सकता हूँ क्या, या लगा सकती हूँ? बिल्कुल आप नहीं लगा पाओगे। तो सर क्या करना चाहिए हमें? बेटा देखो, आपको ये करना है, या तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक को, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो जो अपने स्कूलों में चलती हो, या फिर आरबीएसई बोर्ड की किताब हो, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट के जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां पर अगर कोई किताब चलती है, वहां से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ है आपके पेपर के अंदर, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उस बुक का कवर इमेज लगाना है, पृष्ठ संख्या कितनी है, कौन सी लाइन पे वो क्वेश्चन दिया गया है, आपका पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जो आरपीएससी ने क्या गलत माना है, आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही है, वो सब कुछ मेंशन करके आपको एक पीडीएफ बनानी है। बिल्कुल सर, हम हमारी पीडीएफ भी बना लें। उसके बाद में क्या करना है, उस पीडीएफ को एसएसओ आईडी से आपको अपलोड करना है। बिल्कुल सर, हम कर देंगे। सर क्या ये फ्री हो जाएगी क्या? बिल्कुल दोस्तों, फ्री नहीं होने वाली है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन की आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। सर मेरे 4 क्वेश्चन गलत है, क्या सर 300 रुपए में काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। पूरे के पूरे 400 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, तो दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन का आपको 500 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। सर मेरे पास में कोई फोन ही नहीं है, सर मेरे पास में कोई ई मित्रा भी नहीं है, तो सर मैं कैसे सबमिट करूंगी? सर मेरा मन कर रहा है, सर मेरे पास में पोस्ट ऑफिस है, वहां से डाउट बना के जो भी मेरा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आ रहा है उनको बना के प्रूफ भेज सकते हो। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। विभाग ने दोस्तों साफ साफ बता दिया कि ऑफलाइन आपत्ति किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एसएसओ आईडी से जो भी आप ऑब्जेक्शन करोगे उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बच्चे का एक मैसेज और था, क्या सर मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगी और किसी और स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया और वो 5 क्वेश्चन आरपीएससी ने गलत माने, परंतु जो स्टूडेंट ने प्रूफ दिया है उसके आधार पर अगर नंबर बोनस मिलता है तो क्या सर एक्स स्टूडेंट को मिल जाएगा तो वाई स्टूडेंट को मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मतलब आप मान सकते हो कि अगर 400-500 स्टूडेंट ने आपत्ति अगर जताई है तो आरपीएससी उसके ऊपर रिसर्च करेगी, वापस चेक करेगी, उस किताबों को खंगालेगी।
कि वाकई में क्या बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन लगाया क्या वो ऑब्जेक्शन सही है, क्रॉस वेरीफाई करेगी। अगर लगेगा कि बिल्कुल 8% जो क्वेश्चन बनाए हैं 5 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं चाहे 10 हो रहे हैं बिल्कुल गलत है, तो या तो आपको क्वेश्चन कट करेगी तो भी आपको नंबर दोस्तों देने वाली है। एक बात मेरे सभी साथी गांठ बांध के याद कर लेना, किसी भी कोचिंग की बुक तो वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। राजस्थान के अगर आप लक्ष्य क्लासेस जो अपने लक्ष्य की बुक आती है चाहे किसी भी कोचिंग की बुक आती है, अगर आप वहां लेके चले गए, चाहे आप उत्कर्ष की लेके पढ़ रहे हो, चाहे धिंदवाल की पढ़ रहे हो, चाहे आप मुंबल की पढ़ रहे हो, चाहे आप नाहत की पढ़ रहे हो, किसी की भी बुक पढ़ रहे हो तो वो बुक वहां पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी मेरे भाई, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की और कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट बुक है उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखना। किसी भी कोचिंग की बुक या नोट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए। इस बात का सभी साथी गांठ बांध के याद कर लेना। एक बात और, अगर आपने इस एग्जाम को नहीं दिया है उसके बावजूद भी अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ध्यान रखना है ना। इस बात का सभी साथी ध्यान रखना। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ही आप ऑब्जेक्शन करना। ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल किताब, उसके साथ में आपको प्रूफ देना है। इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखना। आपत्ति आज से आप करवा सकते हो 28 से लेकर 30 दिसंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक। प्रत्येक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन का आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाते हो, अगर आप फाइनल पेमेंट नहीं करते हो तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। जिस बच्चे ने पेमेंट 100% कंप्लीट किया है उसकी ही ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा। 300-400 बच्चे अगर ऑब्जेक्शन लगा लेते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन सही होते हैं तो सारे बच्चों को नंबर दिया जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो मेरे को नंबर नहीं मिलेगा। अगर शीला ने ऑब्जेक्शन लगाया तो मीना को भी नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ शीला को मिलेंगे। इस बात का भी सभी साथी ध्यान रखना। मैं जो भी बात बताता हूं सारी विथ प्रूफ और ऑथेंटिक बात बताता हूं। प्रैक्टिसफुल एकेडमी का मतलब है कि सारी चीजें ऑथेंटिक चलेगी। आर